आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। माओ नवाजों के सरकर्दा लीडर RK इंतकाल कर गए। मीडिया इत्तलात के मुताबिक उनकी मौत खराबी सेहत की वजह से हुई। रिपोर्ट्स में बताया गया कि उनकी मौत बीजापुर के जंगल में हुई। इससे कबल वो माओइस्ट मरकज़ी कमेटी के रुकन के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। RK का असल नाम अक्की राजू हरगोपाल है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में माओइस्टों से बातचीत की गई थी। बातचीत में हिस्सा लेने वालों में RK भी शामिल थे। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू पर अलीपिरी में पेश आए हमले में RK का नाम भी सामने आया था। दशहरा और बदकम्मा त्यौहार मनाने के लिए तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद से आवाम की बड़ी तादाद अपने आबाई मकामात पर रवाना हो रही है, जिसके लिए अवामी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। बदकम्मा और दशहरे के साथ साथ हफ्ते और इतवार होने की वजह से कई अफराद अपने आबाई मकामात को रवाना हो रहे हैं, जिसके पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। JBS उप्पल रिंग रोड पर आवाम का अज़्ज़हाम देखा जा रहा है। अपनी खुद की गाड़ियों पर अपने आबाई मकामात को जाने वाले अफराद की तादाद ज़ायद होने के सबब अहम शाहराहों पर गाड़ियों की तादाद में इजाफा हो गया। ओहदेदारों ने उम्मीद जाहिर की कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस मरतबा RTC को ज़ायद आमदनी होगी। कॉरपोरेशन बदकम्मा और दशहरा त्योहारों के लिए 4036 ज़ायद बसें चला रहा है। उनमें 3805 बसें तेलंगाना के 31 अजला और 950 बसें पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए चलाई जा रही हैं। RTC ने मुसाफिरीन के लिए दशहरा पैकेज का ऐलान किया है। RTC ने खुसूसी सेल भी कायम किए हैं, जहां पर सफ़र के सिलसिले में मालूमात फराहम की जा रही हैं। रियासत में स्कूल्स को दशहरा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। दशहरा त्यौहार के पेश नज़र गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने जुमेरात को राजभवन में असलाहा और गाड़ियों की पूजा की। इस मौके पर गवर्नर ने राजभवन में सिक्योरिटी एहलकारों के हथियारों और गाड़ियों की पूजा की। गवर्नर ने अपने शोहर सुंदराजन और ख़ानदान के अफराद के साथ राजभवन के मंदिर में पूजा में शिरकत की। बाद गवर्नर ने राजभवन के सुधर्मा ब्लॉक में लाइब्रेरी का दौरा किया और वहां किताबों की पूजा की। इस मौके पर उन्होंने लाइब्रेरी का तफसीली मायना करते हुए कुछ किताबें लीं। उन्होंने कहा कि उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। हरि ओम भगवते वासुदेवाय नमः। मुरारी नाथ వస్తుంది तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार ने त्योहार के मौसम के पेश नज़र जुमेरात को शहर भर के बस स्टेशनों का मायना किया। सजनार ने डिस्ट्रिक्ट बसों के ड्राइवरों और कंडक्टरों से और मुसाफिरों से बातचीत की और उनकी राय ली। उन्होंने मजीद मुसाफिरों से कहा कि वो किसी भी मसले की सूरत में डिपो मैनेजर्स की तलाश करें। TSRTC के MD ने महात्मा गांधी बस स्टेशन का भी दौरा किया, जिसके बाद बस स्टेशन के स्टॉल मालिकीन से मुताल्लिका कई शिकायत के बाद खाने की अशिया पर ज़्यादा MRP वसूल किया गया। उन्होंने स्टॉल मालिकीन को सख्त कार्रवाई की वार्निंग देते हुए कहा कि वो कानून की पासदारी करें।
हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी अखिलती डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में कत्ल के बढ़ते हुए वाक़यात की शदीद मजम्मत की और वज़ीर दाखिला महमूद अली और पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि हैदराबाद के लोग ख़ास तौर पर कारोबारी लोग खौफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शहरियों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है क्योंकि जराइम पेशा अफराद पुलिस के खौफ के बगैर दिन के उजाले में हैदराबाद की सड़कों पर अपने मुखालिफिन को बेदर्दी से मार रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ बंदागुड़े में एक ताजिर के कत्ल का हवाला देते हुए समीर वलीउल्लाह ने कहा कि मुतासरा शख्स ने अपनी जान के खौफ का इजहार करते हुए मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम रही। सिर्फ इस वाक़े पर पर्दा डालने के लिए एक सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया, लेकिन हकीकत ये है कि पुलिस एक शहरी को सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम रही जिसने अपनी ज़िंदगी के लिए पहले ही खौफ का इजहार किया था। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि हैदराबाद पुलिस के गफलत आमेज़ रवैये ने स्ट्रीट मर्डर्स की हौसला अफजाई की है, जिसमें हर हफ्ते कम से कम एक शख्स को बरसरे आम बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि वज़ीर दाखिला महमूद अली या तो नाअहल हैं या उन्हें वजारत दाखिला जैसे हिस्सास कलमदान को संभालने के इख्तियारात नहीं है। वो शादियों और इफ्तिताहों में शिरकत तक महदूद हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें आला हुक्काम से जराइम की सूरत हाल के बारे में कोई ब्रीफिंग नहीं मिलती और वो अखबारात भी नहीं पढ़ते। हर मौके पर वह हैदराबाद पुलिस की तारीफ करते हैं और उसे दुनिया की बेहतरीन पुलिस करार देते हैं। कांग्रेस लीडर ने असलहा लाइसेंस से मुतालिक हैदराबाद पुलिस की गलत पॉलिसियों की भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बहुत से राउडी शीटर और समाज दुश्मन अनासिर के पास लाइसेंस याफ्ता हथियार है जो वो ताजिरों को ब्लैकमेल करने और हफ्ता वसूल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से असलहा लाइसेंस की पॉलिसी पर नज़रसानी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि पुलिस उन लोगों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रही है जो उनकी ज़िंदगी को मुमकिन ख़तरे का सामना कर रहे हैं। समीर वलीउल्लाह ने खबरदार किया कि अगर रियासती हुकूमत हैदराबाद को महफूज शहर की हैसियत बहाल करने के लिए फौरी इक़दामात करने में नाकाम रही तो कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने हैदराबाद के HICC का मायना किया, जहां उन्होंने बरसर इक़्तिदार जमात के होने वाले प्लेनरी इजलास के इंतजामात का जायज़ा लिया। उनके साथ रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ और दूसरे मौजूद थे। वाज़ेह है कि 25 अक्टूबर को प्लेनरी सेशन मुनक़िद किया जाएगा। इस इजलास में TRS के रियासत भर से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 14,000 मुंतखब नुमाइंदे शिरकत करेंगे। पार्टी का प्लेनरी सेशन सदर के इंतखाब के बाद भी जारी रहेगा। पार्टी के क़वानीन के मुताबिक पार्टी सदर का इंतखाब हर 2 साल में होना होता है। हर साल पार्टी की यौम तासीस मनाने के लिए 27 अप्रैल को प्लेनरी मुनक़िद करने की रिवायत रही है। ताहम साल 2019 में लोकसभा इंतखाबात और गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान कोविड की वबा की वजह से ये दोनों नहीं हो सके। KTR ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना ने कई चैलेंजेस का सामना किया, अवाम के आशीर्वाद से ही TRS की हुकूमत बनी। उन्होंने पार्टी की पॉलिसियों की सताइश की और कहा कि तेलंगाना गैर मामूली तरक्की कर रहा है। दीगर रियासतों के लिए तेलंगाना मिसाली रियासत बन गई है। 4 కమిటీలుగా 4 భాగాల వైపు నగర అలంకరణ బాధ్యత కూడా తీసుకుంటారు। ఈ కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా సాఫీగా జరగడానికి ఇప్పుడు ఈ ప్రకటించిన అన్ని కమిటీలు కూడా రాబోయే 10 రోజుల పాటు సమన్వయంతో పనిచేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్విఘ్నంగా జరగడానికి కృషి చేయాలని చెప్పి కూడా నేను మిత్రులందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు। సమర్థతని మా పార్టీ ఇంకా నామకరణం చేయలేదు, దసరా తర్వాత ఆ ఏర్పాటు ఇప్పుడే ఏర్పాట్లు ప్రారంభమైనాయి కాబట్టి ఆ కార్యక్రమం కూడా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యదక్షతని సమర్థత అంటే మాకు ఆల్రెడీ పార్టీ బైలా ప్రకారం ఒక జనరల్ బాడీ మీటింగ్ అన్నప్పుడు ఎవరిని పిలవాలి అనేది అంటే ఎన్నికైన ప్రజాప్రతినిధులు పార్టీ యొక్క సంస్థాగత నిర్మాణంలో మొన్ననే ఎంపికైన మా పార్టీ యొక్క గ్రామ శాఖల అధ్యక్షులు, మండల అధ్యక్షులు వీళ్ళందరూ కూడా బైలా ప్రకారం ఏదైతే ఉన్నదో దాని ప్రకారమే అందరినీ కూడా ఆహ్వానాలు పంపుతా ఉన్నాం। వారందరికీ కూడా ప్రత్యేకించి ఒక్కొక్కరికి SMS ద్వారా, ఫోన్ల ద్వారా పార్టీ ఆఫీస్ నుంచి ఆహ్వానాలు పోతా ఉన్నాయి। దానికి తగ్గ విధంగా వారికి గుర్తింపు కార్డులు కూడా ఇస్తాం। ఎంపిక చేసిన ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరికైతే పాసెస్ కూడా వస్తాయో వారే రావాల్సి ఉంటుంది తప్ప మిగతా వారు రావడానికి వీల్లేదు। కాబట్టి మిత్రులు కూడా, పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా, ఎందుకంటే మాకు 60 లక్షల సభ్యత్వం ఉన్న పార్టీ, అందరూ రాలేరు ఈ సమావేశానికి। పార్టీ జనరల్ బాడీ అన్నప్పుడు ఎంపిక చేసిన ప్రతినిధుల సభ కాబట్టి ఎవరికైతే ఆహ్వానం అందుతుందో వారే రావాలని చెప్పి సింగరేణిలో 4 బ్లాకులు ఉన్నాయి, కేంద్రం వేలానికి పెట్టింది, దానిపైన ఎట్లా ఎల్లుండి మాట్లాడుకుందాం। రేపు దసరా, మీ అందరికీ అడ్వాన్స్గా దసరా శుభాకాంక్షలు। ఎల్లుండి అన్ని విషయాలు కూలంకషంగా మాట్లాడుకుందాం। అదే బ్రదర్, ఇప్పుడు మేము మా పార్టీకి సంబంధించి 2 ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు
మేము ఒకవైపేమో మా ప్లీనరీ रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट डिवीजन में 50 बिस्तर वाला सरकारी दवाखाने का इफ्तिताह अमल में लाया और बताया कि दवाखाना असरी सहूलतों से आरास्ता है और यहां पर हर तरह के इलाज और मायने मुफ्त में फ्राहम करने के इक़दाम किए गए हैं। इस मौके पर TRS रुकन कानून साज काउंसिल वानी देवी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद और महकमे सेहत के आला ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना के हुजूराबाद असेंबली हल्के में 30 अक्टूबर को मुनक़िद शुदनी ज़मनी इंतखाब में इलेक्शन कमीशन ने एग्जिट पोल्स पर पाबंदी लगा दी है। इस बात की इत्तला डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर करीमनगर RO कर्नल ने दी। उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर की रात 7:30 बजे तक कोई भी अखबारात और TV चैनल व सोशल मीडिया पर एग्जिट पोल जारी ना करें। एग्जिट पोल जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट व्हिप MS प्रभाकर ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना हासिल करने के बाद तेलंगाना में हुकूमत अवाम के दहलीज पर नारे के साथ रियासत में 33 अजला की तश्कील देते हुए अवाम की सहूलियात के लिए इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट तामीर किए गए ताकि ज़िले की अवाम एक ही छत तले तमाम सरकारी महकमों की तकमील का मौका फराहम हो सके। MS प्रभाकर ने आज तेलंगाना में 33 अजला की तश्कील के 5 साल की तकमील पर INN चैनल से ख़ास बातचीत करते हुए कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में एक किसान या आम आदमी को कलेक्ट्रेट तक पहुंचने के लिए 100-150 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता था, जिसमें वक्त और पैसा दोनों ज़ाया होते थे, मगर आज 50 किलोमीटर के दायरे में हर तरह की खिदमात आवाम को मैसर है। सिंसियरिटी था, उस वजह से जो है आज आप देखें कि काफ़ी जो है 7 साल में काफ़ी तरक्की हुआ। आज पूरा जो है हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में जो है आज तेलंगाना के बारे में जो है चर्चा चलती जा रही है। तो तेलंगाना आने के बाद जो है थोड़ा टाइम लगा क्योंकि ऑफिसर्स कम थे, अपना रिसोर्सेस मालूम नहीं था, अपना इकोनॉमी कैसा था नहीं मालूम था, क्योंकि एक ऑफिसर जो है 4-4, 5-5 डिपार्टमेंट जो है देख रहे थे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्योंकि वहाँ पे ऑफिसर्स आने में और थोड़ा सेटल होने तक जो है थोड़ा टाइम लगा। और जैसे ही जो है तेलंगाना आने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब का सोच ये था कि सिर्फ 10 ज़िले नहीं, इसको जो है एक्सपेंड करना, क्योंकि बड़े बड़े ज़िले हो गए, लोगों को जो है तकलीफ़ हो रही थी, लोगों को जो है कलेक्टर ऑफिस जो है रोज़ आना जाना रहता लोगों का, और खासकर गरीब लोग जो किसान लोग हैं जो उनका जो मसले है वो बात करने के लिए अगर कलेक्टर ऑफिस जाना तो एक ज़िला में जो है तकरीबन 50 से 100 किलोमीटर जो है ट्रैवल करना पड़ता था। वो बेचारा सुबह में अगर निकला घर से 6 बजे तो रात के 7-8 बजे वापस जो है घर जाता था, क्योंकि पूरा दिन जो है उसको ट्रैवल करने में ऑफिस में और उनका काम करने के लिए जो है जाते थे। तो एक दिन में होने का काम तो नहीं है, 2-3 दिन कंटिन्यूस जाना पड़ता था। तो ऐसे लोगों को बहुत काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी आने जाने के लिए। तो चीफ मिनिस्टर साहब सोचे कि ये जो है 10 नहीं, इसको और एक्सपेंड करना, तो इसके वजह से आज जो है 33 डिस्ट्रिक्ट जो है आज बनाए। और 33 डिस्ट्रिक्ट आने के बाद आप देखिए उसका रिज़ल्ट बेहतरीन रिज़ल्ट रहा, बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट रहा। लोग खुश हुए क्योंकि लोगों को इतनी सहूलत हो गई कि आप जो है एक ज़िला में अगर आप देखेंगे तो 5-10 किलोमीटर भी नहीं, 5 किलोमीटर के अंदर ही जो है एक बेहतरीन जो है कलेक्टर ऑफिस बना रहे हैं। एक इंटीग्रेटेड बिल्डिंग वहाँ पे बनाया है चारा, ताकि अगर कोई आदमी वहाँ पे गया तो SP ऑफिस वहीं रहेगा, कलेक्टर ऑफिस वहीं रहेंगे, क्योंकि नाइंसाफ़ी हो रही थी। तो चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब जो है एक बड़ा फैसला लेके जो है तकरीबन 14-15 साल तक जो है लड़ते हुए
सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकने राज्यसभा डी श्रीनिवास से मुलाकात की। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में डी श्रीनिवास की क़यामगाह पर हुई इस मुलाकात के दौरान दोनों कायदीन में रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने अमीरपेट सरकारी दवाखाने के इफ्तिताही प्रोग्राम में प्रोटोकॉल का लिहाज न रखने, मरकजी वजीर सेहत किशन रेड्डी जो सिकंदराबाद के रुकने पार्लियामेंट है उनका नाम शामिल न करने के खिलाफ रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव का घेराव करने की कोशिश की और कुछ देर तक टीआरएस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान नारेबाजी और धक्कम पेल देखी गई। मुल्क में बढ़ते हुए जराइम की रोकथाम के लिए जराइम से वाकिफियत के लिए मुल्क की पुलिस और मरकजी नीम फौजी फोर्सेस को असरी जराइम से रोकने के लिए मुल्क के सरकर्दा कानूनी यूनिवर्सिटी नलसर ने सेंटर फॉर ह्यूमन सिक्योरिटी स्टडीज़ में 18 था 20 नवंबर 3 रोज़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर स्मार्ट पुलिसिंग के उन्वान पर तरबियती कोर्सेस मुनक्किद करने का फैसला किया है, जिसमें आलमी सतह के साइबर क्राइम माहिरीन ऑनलाइन और ऑफलाइन तरबियत देंगे। ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ డైరెక్టర్ ఉపయోగించి పోలీసింగ్ ఇంకా ఎంత అత్యద్భుతంగా చేయొచ్చు అనే దాని మీద వేసుకోవడం ప్రతి దాంట్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగం ఉంది. అలాంటిది పైలట్ లేని కారు పరిశోధకర్తలు మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఏ అప్లికేషన్ చేస్తున్న వాళ్ళు యాంటీ హ్యాకింగ్ ఎలా హ్యాకింగ్ చేస్తే దాన్ని ఎలా ఛేదించాలి అనే ఆ పారిశ్రామికవేత్తలు పరిశోధనవేత్తలు వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఈ సమావేశంలో మాట్లాడనున్నారు. అలాగే పార్టిసిపెంట్స్ మరి ఆల్ ఇండియా ఫోర్సెస్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఐపీఎస్ లెవెల్ తర్వాత డిఎస్పీ పైనుంచి హయ్యర్ ర్యాంక్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా పాలసీ మేకింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో बड़ी कानून की यूनिवर्सिटीज़ के रजिस्ट्रार बालाकृष्ण रेड्डी साहब ये बोलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? पहले ये आजकल क्या हो रहा है, न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी बोल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, तरह साइबर टेक्नोलॉजी, लाइक बहुत टेक्नोलॉजी से इवॉल्व कर रहा है। वो उसका बारे में क्या है, टेक्नोलॉजी से क्या अच्छा भी है बुरा भी है। ये टेक्नोलॉजी इज़ लाइक ए डबल स्वर्ड, दोनों हो सकता है। इसीलिए अभी जो उसको नेगेटिव नहीं लेने के लिए क्या क्या पॉजिटिव है, कैसा इस्तेमाल करना, क्या प्रॉब्लम्स है, इन्फोर्समेंट कैसा होना है, लागू कैसा होना बोल के ये चर्चा करने के लिए 3 दिन का प्रोग्राम हम रख रहे हैं डॉक्टर मारी चन्ना रेड्डी इंस्टीट्यूशन में नवंबर 18th, 19th, 20th। इसमें जो है पार्टिसिपेट करने वाले कौन को पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यह सारी डीएसपी लेवल से अबो ऑफिसर्स है, एसपी साहब, आईपीएस एंड डीएसपीस, आईपीएस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, ऐसा सीनियर ऑफिसर लोग इसमें पार्टिसिपेट हो रहा है। उसको पता होना चाहिए कैसा ये टेक्नोलॉजी यूज़ करना, कोई थ्रेट्स आए तो कैसा उसको हैंडल करना, वो उसका सिलसिला में ये ट्रेनिंग देने के लिए है। तो कंट्री के जो सिक्योरिटी फोर्सेस वापस है उनको जो साइबर क्राइम पे उनको अवेयरनेस लाने के लिए उनको जो एक्सपर्ट बनाने की ट्रेनिंग हो रही है। बिल्कुल, साइबर क्राइम इज़ वन बट मेनी थिंग्स, लाइक साइबर क्राइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसा ये जो नया इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो है उसको कैसा इस्तेमाल करना है पॉजिटिव तरफ से, वही मेन मकसद है इसका ये प्रोग्राम का। इस पे एड्रेस करने वाले कौन लोग हैं? हाँ, ये जो पार्टिसिपेंट्स को बताने वाला है यूरोप से आ रहा है, वो ऑनलाइन पे चल रहा है एक्चुअली। अमेरिका, इजराइल, यूएसए से भी जो एक्सपर्ट्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो लोग इन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, वो थ्योरी है, प्रैक्टिस भी यहाँ। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत का 72वां जलसे यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंगल 19 अक्टूबर को सुबह 9 बजे ता 1 बजे दिन नुमाइश मैदान में मुनक्किद होगा और 20 अक्टूबर चारशंबे को बाद नमाज इशा चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड में जलसा यौम सहाबा मुनक्किद होगा। इन दोनों जलसों से जो हैदराबाद में जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतें लाजमी जुज रहे हैं। मुल्क के मुमताज़ उलमाए किराम खिताबत की सआदत हासिल करेंगे। मौलाना उबैदुल्ला खां आज़मी साबिक़ MP, CM इब्राहिम साबिक़ मरकज़ी वज़ीर, मौलाना मुफ्ती क़ासिम सिद्दीकी तस्खीर, मकामी मुक़र्रिरीन में मौलाना मोहम्मद अब्दुल मजीद सिद्दीकी निज़ामी, मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा अमीर मिल्लत इस्लामिया और दीगर क़ायदीन इन जलसों से खिताब करेंगे। मीडिया प्लस के ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर नशीन मजलिस इस्तक़बालिया सैयद अनीसुद्दीन, सदर तामीर मिल्लत ज़ियाउद्दीन नैयर ने यह बात बताई।
इंडिया मुस्लिम पर्सनल अल्लाह बोर्ड, ये भी जलसे को मुखातिब करेंगे। कोविड के वजह से हम इसको डिजिटल करना पड़ा वर्चुअल। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा हम तमाम अवाम से कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए और अपने साथ अपने बच्चों को भी लाए और जनाने को भी लाए, ताकि दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि हम जलसा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 72वां जलसा है। ये नुमाइश मैदान पर 19 अक्टूबर को सुबह 9 बजे नुमाइश मैदान पर मुनक़िद होगा और यौम सहाबा सेकेंड डे चंचलगुड़ा कॉलेज के ग्राउंड पर इंशाल्लाह 20 अक्टूबर को इशा के बाद 8:30 बजे से मुनक़िद होगा। इसको भी बड़े नामवर मुक़र्रिरीन मुखातिब करेंगे। हर दो जलसों में आपसे शिरकत की गुजारिश करता हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी तंजीम कुल्लीन मजलिस तामीर मिल्लत हर साल अज़ीम इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को घर घर पहुँचाने के लिए मुसलसिल काम करती आ रही है और हमको तवक्को है कि ये कोशिश से हमारे नौजवानों में सुधार पैदा होगा और जिद्दोजहद का जज्बा भी उनमें पैदा होगा। इसीलिए हम तवक्को करते हैं कि मोहम्मद से वफा। शहर हैदराबाद के टैंक बंड पर संडे फंडे प्रोग्राम की कामयाबी के बाद हर इतवार को तारीखी चार मीनार के दामन में भी इसी तरह के प्रोग्राम की तजवीज़ के सिलसिले में हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने आज मुनासिब तैयारियों के लिए चार मीनार के अतराफ़ के इलाकों का मुआयना किया। उनके साथ मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार, सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्की अरविंद कुमार और दूसरे मौजूद थे। इस दौरे के बाद अरविंद कुमार ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए इस बात की इतला दी। उन्होंने तहरीर किया कि एक शाम चार मीनार के नाम। कुमार ने कहा कि आने वाले इतवार को इस प्रोग्राम के सिलसिले में ट्रैफिक से पाक इंतजामात और राहगीरों दोस्त प्रोग्राम के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए चार मीनार का आज दौरा किया गया। हमारी कोशिश ये है कि तमाम के लिए खुशगवार तजुर्बा बनाया जाए। वाज़ेह है कि हैदराबाद के टैंक बंड इलाके में संडे फंडे प्रोग्राम हर इतवार को मुनक़िद किया जाता है। 12 सितंबर को इस संडे फंडे प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। उसी तर्ज का प्रोग्राम अब तारीखी चार मीनार के दामन में भी मुनक़िद करने का फैसला किया गया है। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव की ख्वाहिश पर गुज़िश्ता चंद दिनों से टैंक बंड पर हर इतवार को महकमे बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से तफरीही प्रोग्राम संडे फंडे मुनक़िद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हज़ारों अफराद बशमूल सयाह शिरकत करते हुए काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इस प्रोग्राम को कामयाब होते देख सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार से ख्वाहिश की थी कि वो चार मीनार के पास भी संडे फंडे प्रोग्राम का इनेकाद का जायज़ा लें। साबिक वज़ीर व कांग्रेस कायद नागम जनार्दन रेड्डी ने तेलंगाना राष्ट्र समिति कायदीन को चैलेंज किया कि वो पालमूर रंगारेड्डी इरीगेशन प्रोजेक्ट पर हक़ाइक़ से अवाम को वाकिफ़ कराने के लिए दस्तावेज़ात के साथ अवाम के रूबरू प्लेटफॉर्म पर आएँ ताकि अवाम पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट की तकमील में ताख़ीर और रिश्वत सतानी से वाकिफ़ हो सके। परसों महबूब नगर में विद्यार्थी निरुद्योग सायरन, जो जंग का सायरन हम शुरू करें मीटिंग में, वो मीटिंग को देख के ये लोग परेशान होकर क्या क्या की बात कर रहे हैं। ये महबूबनगर जिला में पूरा जो भी प्रोजेक्ट्स है हम कर रहे हैं, सो कांग्रेस तेलुगुदेशम इससे पहले बाद में कांग्रेस कर रहे हैं, सो प्रोजेक्ट्स है। खाली हम पूरा लिफ्ट्स हमें कूदे, हमें लिफ्ट को मोटर्स खरीदे, हमें लिफ्ट्स को मेन कैनाल्स हमें कंप्लीट करें। खाली वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स और फीडर चैनल्स, फील्ड चैनल्स बनाने के ये लोग नहीं सक रहे। करप्शन तो इतना बढ़ गया है यहाँ। पालमूर रंगारेड्डी के प्रोजेक्ट हम रोके बोल रहे हैं। जो रोकने की कोशिश करे हर्षवर्धन बोल के कोल्हापुर MLA, वो अब उनके साथ है। हम कभी नहीं पूछे।
हम एक ही बता रहे हैं, ये कांग्रेस के ऊपर खाली क्या ये फेंकने को क्या बोलते हैं भाई इसको, लड़ना है तो हम तैयार हैं, कहीं भी आओ, पूरे पेपर के साथ हम भी आते, चैलेंज कर रहे हैं, आओ बात करेंगे, कौन जीतता कौन हारता, प्रेस वाले। अब नजर डालते हैं तेलंगाना में कोरोना से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 31,442 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 168 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 3,935 हो गई है। रियासत में अब भी 4,171 अफराद का इलाज जारी है। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी में खातून की असमत दरी का वाकया पेश आया। नामालूम अफराद उस खातून को ऑटो के जरिए सुनसान मकाम पर ले गए और उसकी असमत दरी की। बादअज़ां उन्होंने खातून के गले से तलाई, जेवर और नकद रकम छीन ली और फरार होने में कामयाब हो गए। मुतासिरा ने इस बात की शिकायत राजेंद्र नगर पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने एक मामला दर्ज करके मुतासिरा को तिब्बी मायने के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने साथ ही मुलजिमीन की तलाश भी शुरू कर दी। रैतु बंधु स्कीम का गलत अंदाज में इस्तेमाल करने के इल्जाम में नलगुंडा पुलिस ने 23 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नर्मदा ने बताया कि 23 अफराद उन चेक्स का गलत इस्तेमाल कर रहे थे जिनको हासिल करने से कुछ किसान कासिर थे और चेक्स नहीं लिए थे। मीडिया के नुमाइंदों से इस केस की तफसीलात बताते हुए एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा कि रैतु बंधु स्कीम के चेक्स गरमपोड़, पेद्दा, देसरापल्ली, चिंतलापल्ली, नामपल्ली और चंदूर मंडल के इलाकों में तकसीम किए गए थे। ताहम कुछ अफराद ने महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों और ज़मीन के मालिकीन, बैंक हुक्काम के साथ साजबाज करके फौत हो चुके किसानों और दूसरे इलाकों में रहने वाले किसानों की ज़रई अराजी पर जारी चेक्स लेने में नाकाम हुए थे। उनके चेक्स का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अवामी रहन सहन में खलल डालने वाले आदि मुजरिम के खिलाफ जारी मुहिम के हिस्से के तौर पर कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद ने वेदांतन आदित्य भरद्वाज के खिलाफ जिनसी मुजरिम के तौर पर पीडी एक्ट नाफिज किया है और मेडचल जिले के सेंट्रल जेल वाक़े चरलाबल्ली में कैद कर दिया। आदित्य भरद्वाज मलकाजगिरी जिले का रिहायशी है। इस पर इक़दाम असमत रेजी, औरतों का ताक़ुब करना और ख़वातीन की फहश वीडियोज़ रिकॉर्ड करना और फहश वेबसाइट पर अपलोड करने के इल्ज़ामात हैं। उसकी उन फहश हरकतों ने ख़वातीन और लड़कियों और आवाम में दहशत और खौफ व हरास पैदा कर दिया था, जो माशरे में ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत और सलामती के लिए संगीन खतरा है। 2021 में उसके खिलाफ 2 मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किए गए थे। बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। इसे अमन व अमान की बरकरारी और मजीद मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलविस होने से रोकने के लिए हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने उसके खिलाफ पीडी एक्ट नाफिज करने का फैसला किया। उसके बाद उसे चिरलापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया गया। एक चौंका देने वाले वाक़े में एक नौजवान ने आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में एक आरटीसी बस को आग लगा दी। ये बस किनीगिरी इलाके से मुसाफिरों को ले जा रही थी। तफसीलात के मुताबिक एक नौजवान जिसका नाम रामागिरी एडुकंडुलो है और वो वेलिगुंडा मंडल का रहने वाला है, उसने आरटीसी बस स्टैंड वो गया और बस पर पेट्रोल छिड़का और बस को आग लगा दी। मकामी लोगों ने इस वाक़े पर सभी को अलर्ट कर दिया और आग बुझा दी। बस को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा और पैसेंजर्स भी महफूज रहे। सांबर मज़ेदार ना बनाने पर एक शख्स ने अपनी मां और बहन का कत्ल कर दिया। ये वारदात कर्नाटक के उत्तराखंड ज़िले में पेश आई। यहाँ मौसूल इत्तलात के मुताबिक सिद्धपुर ताल्लुका के दोडमा ने गांव का रहने वाला मंजुनाथ रात हालत नशा में घर लौटा। उसने खाना निकालने को कहा। खाने में सांबर था। सांबर मज़ेदार ना होने पर वो बरहम हो गया और उसने अपनी माँ 42 साला पार्वती नारायण और बहन 19 साला रमिया नारायण को मारपीट कर उन पर बंदूक से गोली चला दी, जिसके नतीजे में उन दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। गले में उबला हुआ अंडा फंस जाने की वजह से एक खातून की मौत हो गई। वाक़या रियासत तेलंगाना ज़िले नागर कर्नूल के तुम्माजीपेट मंडल के नेरलापल्ली में पेश आया। मकामी 50 साला खातून नीलम्मा ने खाने के दौरान जैसे ही उबला हुआ अंडा मुंह में डाला वो उसके गले में फंस गया, जिसकी वजह से खातून को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। अरकान ख़ानदान ने गले से अंडा निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके और खातून की मौत हो गई। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।